दोस्तों, समय था 1965 का। सरहद पर जंग के आसार बन रहे थे। जंग के हालात बनते ही घर लौटे सिपाहियों को भी वापस लौटने का आदेश मिल रहा था। और एक ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में होता है। गाजीपुर के धामपुर गांव का सिपाही अब्दुल हमीद भी अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। जैसे ही उन्हें सरहद पर जंग की सूचना मिलती है, वे आनन फानन में ही घर से रवाना हो जाते हैं। बुजुर्ग माता पिता को तो ये भी नहीं पता था कि वे बेटे हमीद को आखिरी बार देख रहे हैं। अब्दुल हमीद के घर से निकलने से लेकर रेलवे स्टेशन तक कई बार अपशकुनों का सामना करना पड़ा था। परिवार वाले बड़े ही चिंतित हो रहे थे। हमीद सुबह जब कपड़े पैकिंग कर रहे थे, तब अचानक कपड़ों वाली रस्सी टूट गई थी। जैसे ही दोस्त साइकिल लेकर उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जा रहा था, तब साइकिल की चेन भी टूट गई थी। जैसे ही भाग दौड़कर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेल भी चली गई थी। यह शायद कुदरत का इशारा था या कुछ और। फिर भी इस जांबाज ने हार कहाँ मानी थी। रात की आखिरी ट्रेन में बैठकर पंजाब के लिए रवाना हो गए थे और अगली सुबह ही अब्दुल हमीद पंजाब के तरनतारण जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात हो गए थे। असल में 1962 की जंग में जैसे ही हम चाइना से हार गए थे, तो पाकिस्तान ये मान बैठा था कि अब भारत को हराना आसान है। इस समय हथियारों के मामले में पाकिस्तान तेज बढ़ रहा था। पाकिस्तान ने अमेरिका से वे टैंक खरीदे थे जो अब तक अपराजय माने जा रहे थे। असल में ये पैटर्न टैंक थे जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में थी। असल में 1965 की जंग का प्लान पाकिस्तान ने 1962 से ही तय कर लिया था। समय था सितंबर 1965 का। सरहदें सुलग रही थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर दो तरफ से भारत पर हमला कर दिया था। एक तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवा रहा था, तो दूसरी तरफ पंजाब प्रांत में वो हमले को अंजाम दे रहा था। अब तक भारत ही साजिश से अनजान था। अब अब्दुल हमीद की लोहा लेने की बारी थी। 3 साल पहले भी अब्दुल हमीद ने 1962 की जंग में चीनियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब्दुल के चर्चे तो फौज में भर्ती होते ही शुरू हो गए थे। एक समय की बात है, उन्होंने एक आतंकवादी इनायत खां को पकड़कर अपने उच्च अधिकारियों को सौंप दिया था। तभी तो ये साधारण सिपाही अब्दुल हमीद लांस नायक की तरक्की पा ली थी। एक बार अब्दुल हमीद ने अपने भाई से भी जिक्र किया था कि भाई, पलटन में तो उन्हीं की इज्जत होती है जिनके पास कोई न कोई चक्कर होता है। मैं भी जंग में लड़कर कोई न कोई चक्कर जरूर लेकर लौटूंगा। समय था 5 सितंबर 1965 का। लड़ाई का हुक्म मिलता है। सैनिक अपने बैरक में लौटकर हथियारों की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तानी फौज पंजाब प्रांत के खेमकरण सेक्टर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही थी। आसपास के इलाके में कपास और गन्ने के बड़े बड़े खेत थे। जैसे ही 4th ग्रेनेडियर पलटन को दुश्मनों को रोकने का टास्क मिला था। इसी 4th ग्रेनेडियर में तैनात थे क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद और उनकी टीम ने पूरी रात रुककर इन कपास और गन्ने के खेतों में पाकिस्तानी टैंकों का इंतजार किया था। 10 सितंबर 1965 सुबह के 6 बज रहे थे। तभी अचानक पास ही के खेतों में टैंकों की आवाज सुनाई दी। भारतीय फौजी तैयार हो ही रहे थे कि अचानक पाकिस्तान ने पैटर्न टैंकों से गोले बरसाते हुए दुश्मन फौज भारतीय सेना पर टूट पड़ी थी। अब्दुल हमीद ये जान गए थे कि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ है और भारतीय सेना उनके सामने टिक नहीं पाएगी। अब्दुल हमीद ने तुरंत ही अपने ड्राइवर मोहम्मद नसीम को गाड़ी लगाने के लिए कहा और आनन फानन में ही वे मोर्चा संभाल रहे थे। अब्दुल हमीद एक वीर जांबाज थे। उन्हें गर्व था अपनी मिट्टी पर। वे बचपन से ही देशभक्ति कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे। लाठी और गुलेल चलाना तो वे बचपन में ही सीख गए थे। अब तो गोला बारूद चलाने की बारी थी। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामपुर गांव में हुआ था।
उनके पिता मोहम्मद उस्मान और माता सकीना बेगम थी। असल में यह जंग वाला एरिया खेमकरण सेक्टर का असल उतार गांव था। भारतीय सैनिकों के पास उम्दा हथियार नहीं थे, था तो केवल इस मिट्टी के लिए लड़ने का जज्बा और हौसला। शायद पाकिस्तानी भूल गए थे कि जंग तो हौसलों से ही जीती जाती है। भारतीय पलटन अपनी साधारण 303 राइफल और LMG से अमेरिकी पैटर्न टैंकों का सामना कर रही थी। सिपाही अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी। यह जीप ही इन पैटर्न टैंकों के सामने केवल खिलौना मात्र थी। इस जीप को चला रहे थे मोहम्मद नसीम और पास ही में बैठे थे अब्दुल हमीद। पाकिस्तानी टैंक धीरे धीरे गन्ने और कपास के खेतों से बाहर निकलकर भारतीय सेना की तरफ आ रहे थे। अब अब्दुल हमीद इन पैटर्न टैंकों को अपनी रेंज में आने के लिए इंतजार कर रहे थे और जैसे ही ये टैंक रेंज में आया तो अब्दुल हमीद ने इस गन से फायर कर दिया था और अगले ही पल ये टैंक आग की लपटों में आ गया था। दुश्मनों में खलबली मच गई थी। एक के बाद एक करीब 4 टैंकों को आग के हवाले कर दिया था। जीप में लगी ये गन ही पाकिस्तानी फौज का सामना कर रही थी, लेकिन इस गन की भी एक कमजोरी थी। इसे एक बार फायर करने के बाद इसे छिपाया नहीं जा सकता था, जिससे दुश्मन इसका पता लगाकर पल भर में ही ध्वस्त कर सकते थे। इस तरह जांबाज अब्दुल हमीद ने 7 पाकिस्तानी टैंकों को एक के बाद एक ध्वस्त कर दिया था और वह भी इस जीप में लगी गन से। अब आमने सामने की लड़ाई थी। एक मुस्लिम फौजी दूसरे मुस्लिम फौजी के सामने आंख से आंख मिलाकर लड़ रहा था। पाकिस्तानी फौज ने अब्दुल की जीप पर फायर कर दिया था और तुरंत ही अब्दुल ने भी अपनी जीप से एक ऐसा ही फायर किया था। अब्दुल का निशाना भी गजब का था, मगर हमीद की जीप के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वहीं पाकिस्तानी टैंक के भी परखच्चे उड़ गए थे। पाकिस्तानी गोला अब्दुल हमीद को चीरता हुआ निकल गया था। कपास के खेत में अब्दुल हमीद के चीथड़े चीथड़े बिखर गए थे। अब्दुल हमीद तो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर पलटन में एक आग को पैदा कर दिया था। हमीद के त्याग को देखकर भारतीय सेना जोश में आ गई थी। सैनिकों का ऐसा जज्बा देखकर पाकिस्तानी भाग खड़े हो गए थे। खेमकरण सेक्टर में पाकिस्तान के करीब 100 पैटर्न टैंक आए हुए थे। भारतीय सेना ने यहाँ एक तरकीब को अपनाया। नहर का पानी खोल दिया था, जिससे यह एरिया जलमग्न हो गया था। अब पाकिस्तानी पैटर्न टैंक इस दलदल में फंसकर रह गए थे। भारतीय फौज ने खेमकरण सेक्टर में करीब 100 पैटर्न टैंकों को अपने कब्जे में लिया था। खेमकरण सेक्टर को पाकिस्तानी टैंकों का कब्रगाह बना दिया था। अब्दुल हमीद के ड्राइवर मोहम्मद नसीम ने कपास के खेतों से हमीद की बॉडी के अवशेषों को इकट्ठा किया था। मौलाना को बुलाया गया, वे फातिहा पढ़ा और इसी मिट्टी में उन्हें सम्मान के साथ दफनाया गया था। ऐसे हजारों वीरों के बलिदान की बदौलत ही हम 65 की जंग जीत पाए थे। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया था। उनकी पत्नी रसूलन बीबी ने राष्ट्रपति राधा कृष्णन से ये परमवीर चक्र प्राप्त किया था। मां भारती के इन वीर सपूतों को यूनिक डिस्कवरी टीम बार बार नमन करती है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब के साथ ही वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।